अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पैसेज नंबर 7 की टिपिकल वर्ड मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स के ऊपर वर्कअप करना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो सब मेंशन अप कर दिए हैं बोर्ड के ऊपर। हमारा पहला वर्ड क्लास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्रेटनिंग। तो हम सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया था, सिंस द डिसबिलीफ वाज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का होना, थ्रेटनिंग का वर्ड जैसे हम यूज सुना होगा थ्रेट, ठीक है, डराना धमकाना, नॉर्मली हमने थ्रेट सुना होगा। सो थ्रेटनिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, डराना धमकाना। उर्दू में तो ये चीज़ आ गया। अब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन इंग्लिश इट्स सिनोनिम विल बी इंटिमिडेटिंग। क्या होगा क्लास का सिनोनिम, इंटिमिडेटिंग। ये थ्रेटनिंग की स्पेलिंग पे ठीक करें। अब इसका सिनोनिम क्या है, इंटिमिडेटिंग। और उसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं क्लास, धमकाना। धमकाना या डराना। द नेक्स्ट वर्ड इज डोमिनेंस। सेंटेंस क्या था, सिंस द डिसबिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है हमारे पास, एक सुपरमेसी होना, ठीक है, किसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, ही इज वेरी डोमिनेटिंग, ठीक है, वो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझता है, ठीक है, कि वही सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है हमारे पास, सिनोनिम क्या होगा, हमारे पास होता है सुपरमेसी। डोमिनेंस मीन्स सुपरमेसी। सुपरमेसी को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, किसी चीज पर गलबा होना, ठीक है, गायब होगा, गलबा होना किसी चीज के, पुट हैव सम ग्रिप, किसी की चीज पे आ जाना। डोमिनेंस को हम लोग सिनोनिम देंगे सुपरमेसी एंड इट्स मीनिंग विल बी गलबा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पैगन। क्या वर्ड है हमारे पास, पैगन। अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर। पैगन का मतलब होता है डिसबिलीवर्स, ठीक है। पैगन्स आर दोज पीपल हु वर डिसबिलीवर्स, जिनको यकीन नहीं था, ठीक है, कि ये कुछ कर रहे हैं क्या है, और जिस बात का फैलाव कर रहे हैं उस पर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो पैगन का मतलब क्या होता है हमारे पास क्लास, डिसबिलीवर। डिसबिलीवर को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, बेईमानी। क्या कहा जाएगा, बेईमानी। बेईमानी करना। अब नेक्स्ट वर्ड इज रिनाउंस। तो रिनाउंस क्या होता है हमारे पास, रिनाउंस का मतलब हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे, दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज। रिनाउंस मीन्स, रिनाउंस देयर कॉज क्या करें, कि वो गिव अप करते हैं, ठीक है, अपने जिस वर्क पे, जिस मिशन पे, जिस पैगाम पे वो मेहनत कर रहे हैं, जिस ऐलान पे, वो उस चीज़ को ख़त्म कर दें। सो रिनाउंस मीन्स टू गिव अप, किसी चीज़ पे गिव अप कर देना। To give up. अब renounce means give up in English. When it comes to word its meaning in Urdu, इसका उर्दू में क्या मायने होगा, तर्क कर देना, ठीक है क्लास। क्या मायने होता है इसका उर्दू में, तर्क करना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज आइडल वर्शिपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा था, they wanted them to renounce, कि वो गिव अप कर दें, their cause and take idol worshipping. Idol worshipping क्या होती है, idol worshipping है to worship idols, ठीक है, बुतों की पूजा करना, ठीक है, बुत परस्ती करना। तो इसका मतलब क्या होगा idol worshipping का, worship idols, to worship idols, ठीक है। idol worshipping means to worship idols। इसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, बुत परस्ती। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेलीगेशन। क्या वर्ड है हमारे पास, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम देखिए हमारे पास सेंटेंस में क्या दिया है डेलीगेशन के रिगार्डिंग। नो वन ऑन वन ओकेजन दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन। अब एक ओकेजन पे, एक इवेंट पे एक डेलीगेशन भेजा गया था। डेलीगेशन क्या होगा हमारे पास, डेलीगेशन होता है कोई, आप समझ लें कोई एलोकेशन होना, कोई वफद होना किसी चीज़ का, कि वो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया था एक मौके पर, एक मौके पर, किसी भी किस्म का कुछ इवेंट होगा। एट दैट इवेंट ही वाज सेंट सम सॉर्ट ऑफ एलोकेशन, सम वफद, कुछ उनके पास भेजा गया था कि उनको क्या करना चाहिए। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एलोकेशन।
उर्दू में इसका मायने होता है क्लास वफद। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्ट्रेन। क्या वर्ड लिखा था? रिस्ट्रेन। सेंटेंस क्या था? दे टोल्ड हिम आइदू टू रिस्ट्रेन द रसूल अल्लाह, ठीक है, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह सुब्हाना ताला मैसेज। रिस्ट्रेन्स मीन्स टू होल्ड बैक, ठीक है, क्योंकि वो पैगन्स तो थे ना, डिसबिलीवर्स थे, वो चाहते थे कि वो उस चीज़ को ना फैलाएं, उस चीज़ को स्प्रेड ना करें। सो हमारे पास रिस्ट्रेन का मतलब होता है टू होल्ड बैक। सो restrains means to hold back something। अब hold back something तो हो गया, इसको तो हम इंग्लिश में कह दिया। अब इसका उर्दू में मायने हमारे पास क्लास ये होता है कि बाज आना। क्या मायने होगा इसका? बाज आना। आई होप इट्स बीइंग क्वाइट क्लियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज प्रीचिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेंटेंस पढ़ते हैं। दे टोल्ड हिम आइदर टू रिस्ट्रेन रसूल अल्लाह, कि वो गिव अप करें, होल्ड बैक करें फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह's मैसेज। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना, ठीक है। जो प्रीच समथिंग, जो स्प्रेड द मैसेज, इसका सिनोनिम क्या होगा? स्प्रेडिंग द मैसेज। स्प्रेडिंग द मैसेज को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? क्लास तबलीग। क्या कहेंगे? तबलीग करना, तबलीग। अब नेक्स्ट वर्ड इज एनिमिटी। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं कि एनिमिटी को हमने किस तरह यूज किया था। दे टोल्ड हिम आइदर टू रिस्ट्रेन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह सुब्हाना ताला's मैसेज और टू फेस देयर एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब क्लास हमारे पास होता है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। हॉस्टिलिटी ये दुश्मनी, क्योंकि अरब के जो थे बेईमानी के जो लोग थे, पैगन्स थे, नॉन बिलीवर्स थे, वो उन पे धमका रहे थे, धमकियाँ देते कि चीज़ को ख़त्म कर दें, ये है वो है, और दुश्मनी की तरफ जाती चीज़ें, ठीक है। तो एनिमिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास? हॉस्टिलिटी या दुश्मनी। सो एनिमिटी मीन्स हॉस्टिलिटी या दुश्मनी। ओके क्लास, नाउ द लास्ट वर्ड ओवर हियर इज dilemma। सो फाइंडिंग हिमसेल्फ इन dilemma, he sent for his nephew। जो हमारे पास वर्ड dilemma होता है क्लास, dilemma का मतलब होता है एक बहुत मुश्किल, एक बड़ी अजीब गरीब सी सिचुएशन में इंसान का फंस जाना, समझ से बाहर होना, ठीक है। तो dilemma means to have a difficult situation, ठीक है। तो dilemma का सिनोनिम क्या होगा क्लास? difficult situation। डिफिकल्ट सिचुएशन को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? मुश्किल हालात। क्या कहा जाता है क्लास इसको उर्दू में? मुश्किल हालात, ठीक हो गया जी। अब आप एक दफ़ा इन वर्ड्स को देखें जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स हमारे अभी भी रहते हैं। सो आई विल बी रिमूविंग द फर्स्ट 3 वर्ड्स, मीनवाइल हैव अ ग्लेंस ऑन द रिमेनिंग वर्ड्स। अब हम अपने कुछ और वर्ड्स को ऐड ऑन करते हैं। ओके क्लास, अब हम लिखते हैं अपने बाकी वर्ड्स की मीनिंग्स, ठीक है। सो पहला वर्ड क्या है? मेमोरेबल। मेमोरेबल का हम सबको पता है, मेमोरी से वर्ड निकला है मेमोरेबल, ठीक है, यादगिरी होना किसी चीज़ की। सो मेमोरेबल का मतलब हमारे पास क्या होता है? अनफॉरगेटेबल। व्हाट विल बी इट्स मीनिंग? अनफॉरगेटेबल। अब क्लास अनफॉरगेटेबल का हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? मेमोरेबल का हम सिनोनिम कहते हैं। अनफॉरगेटेबल उर्दू में क्या होगा? यादगार, ठीक है। ऐसी चीज़ में बहुत हमारी यादगिरी होना, यादगार ना हो, जो हम कभी भूल ना सकें, यादगार। नाउ सेकेंड लास्ट वर्ड इज अबेंडन। अबेंडन का टर्म हमने यहाँ पे कहाँ यूज़ किया? पहले हम ये पढ़ते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपनी मीनिंग्स को देखते हैं कि व्हाट डज द वर्ड अबेंडन मीन्स ओवर हियर। I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah, ठीक है। abandon का मतलब मैं कभी ना रुकना, ख़त्म ना करना, तर्क ना करना, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसको कहेंगे, इसका सिनोनिम जो हम यूज़ करते हैं, to abandon means to dump, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? dump। So what does the word dump and abandon means in Urdu? इसका मतलब हमारे पास उर्दू में होता है छोड़ देना, ठीक है। क्या क्लास मीनिंग होगा इसका उर्दू में? छोड़ देना। तो
अबैंडन क्या हो गया हमारे पास, टू डम्प समथिंग, और ये छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्लेम। अब हमने यहाँ पे प्रोक्लेमेशन वर्ड यूज किया था। क्या यूज किया था क्लास में? प्रोक्लेमेशन। आई शैल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह। व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेमेशन या प्रोक्लेम मीन्स? प्रोक्लेमेशन मीन्स टू डिक्लेरेशन। प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर करना एक चीज को, ठीक है, यानी ऐलान करना, पब्लिकली अनाउंस करना। तो वर्ड के हमारे पास प्रोक्लेमेशन, सो इट्स सिनोनिम विल बी डिक्लेरेशन। हमने प्रीवियसली भी सेकंड गालिबन या थर्ड पैसेज में भी पहले वर्ड यूज किया है। एट दैट टाइम वी यूज द टर्म प्रोक्लेम। राइट नाउ आई एम यूजिंग प्रोक्लेमेशन। सो प्रोक्लेम, डिक्लेयर, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन। ओके क्लास, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। तो जितने भी हमारे डिफिकल्ट पैसेज में वर्ड्स थे उनके सिनोनिम और मीनिंग्स मैंने यहाँ मेंशन करती है। नाउ वी विल बी डूइंग इट्स ट्रांसलेशन। सो स्टूडेंट्स, डू राइट इट डाउन द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन पैसेज। हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था, कुफ़ार अरब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अव्वलिन मकसद को छोड़कर बुत परस्ती यानी आइडल वर्शिपिंग इख्तियार करें। एक मौके पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा अबू तालिब के पास एक दफ़ा भेजा, ठीक है, एक वफ़द भेजा। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। खुद को मुश्किल हालात में देखकर उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा और आपको मामले की वजाहत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, मैं फिर भी अल्लाह सुब्हाना तआला की वहदानियत की तबलीग को नहीं छोड़ूंगा। मैं ज़मीन पर अकीदा हक को कायम करूँगा या इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा। So these were the words that Hazrat Umar sallallahu alaihi wasallam said to his चाचा जान। और अब इस पैसेज की ट्रांसलेशन को वाइंड अप करते हैं। नाउ क्लास हम मूव करेंगे अपने पैसेज नंबर 8 पर। सो क्लास, shall we begin the reading of passage 8? The Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam uncle was so much impressed by his nephew's firm determination that he replied, Son of my brother, go thy way. None will dare to touch thee. I shall never forsake thee. ठीक है क्लास, अब ये पैसेज 8 में आप समझ लिए नबी पाक के चचा थे अबू मतलब, हज़रत अबू मतलब, वो उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको पैगाम रिप्लाई बैक कर रहे हैं कि मेरे भतीजे आपने जो करना है आप करें। नबी पाक को कह रहे हैं दैट यू आर फ्री टू डू, आई विल बी सपोर्टिंग यू, मैं आपके साथ हूँ और नो बडी कैन टच यू। ठीक है, मैं किसी भी किस्म के शख्स को आपको तकलीफ़ या कुछ चोट पहुँचाने नहीं दूँगी। सो दैट्स हाउ ही इज रिस्पॉन्सिंग हिम बैक। वो उनकी ये पुख्ता गिरी को देख के दैट हाउ मच ही वॉज डिटरमाइंड एक चीज़ को लेकर दैट ही विल बी प्रीचिंग एंड ही विल नेवर abandon that thing, he was quite impressed and happy to see his firm determinants. So he ensured that he will be supporting him. Now class, next we will be moving toward its word meanings. ठीक है, तो अब हम लिखते हैं passage 8 के word meanings को।